वेलकम फ्रेंड्स टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। हमने उस दिन हाइपरबॉलिक फंक्शंस कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, आपने 11th-12th में तो डेरिवेटिव पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि हमें एक फंक्शन दिया रहता था, कुछ भी हो, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n हुआ या कुछ भी, तो हमें इसे फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, जब हमें ये क्वेश्चन दिया रहता था तो ये तो बहुत सिंपल है। कैसे हम निकालेंगे इसका? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ऐसे होता था ना, तो क्या होता था? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये आपको तो सब मालूम होगा। और आई थिंक कि आपको डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले भी याद होंगे। इसमें भी आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। और मैं इसके बाद वाला बताती हूँ। जैसे कि आपको इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बोला जाएगा कि 3 टाइम्स इसको डेरिवेटिव करो, 4 टाइम्स, 5 टाइम, 100 टाइम, अप टू n टाइम्स। जितना भी 1000 हुआ, 1000, 2000, 3000, जितना बार भी आपको बोला जाए वो आप निकाल सकते हो। तो मैं वही बता रही हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ। ओके, हमारा y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1/x। ओके, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका है फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। ओके, तो इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर सकते हो, वो तो सबके लिए इजी है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 एक्स टू द पावर -1 इंटू -1 एक्स टू द पावर n माइनस वन। हमारा n क्या है? -1, तो -1 एक्स टू द पावर -2। अगर वही सेम बोला जाए इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हम सेकेंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम और एक बार डेरिवेटिव करते तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर आ जाएगा। तो देखिए, इसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो फंक्शन आया हमारा कितना है? -1 एक्स टू द पावर -2। तो -1 ये बाहर आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव एक्स टू द -2 कितना होगा? -2 एक्स टू द पावर -3। ये आपको समझ में आया? अब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसे हम और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 -2 इंटू -3 एक्स टू द पावर -4। कैसे आया समझे? ये देखिए, यहाँ पे अगर देखिए हम दो दो बार डेरिवेटिव किए तो ये माइनस कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। और इसका पावर n है, n समथिंग, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो वही n यहाँ पे कॉमन आ गया, एंड एक्स टू द पावर -n+1। ओके, और देखिए यहाँ पे ये डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू आ गया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 सारे में हमें एक माइनस आ रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं ना -1 टू द पावर -3। और यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 और एक्स टू द पावर -4। ओके, ये कितना? जब हम थर्ड डेरिवेटिव किए तो हमें ये मिला, तो हम ये लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3 1 इंटू 2 इंटू 3 टू द -3+1। ओके, जब हमने थर्ड डेरिवेटिव किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। अगर आपको जब बोला गया कि डी एन nth डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या करोगे? इसे देखो, हम जब 3 टाइम्स डेरिवेटिव की इसे, तो हमें कितना आया? -1 टू द पावर 3 आया। देखो, अगर हम 3 टाइम्स इसे डेरिवेटिव किए तो -1 टू द पावर 3 है। अगर हम इसे n टाइम डेरिवेटिव करते तो ये कितना जाएगा? -1 टू द पावर n। अच्छा, देखो हमारा 1 2 3 कांस्टेंट कितना तक आ रहा है? जैसे कि हम 3 बार डेरिवेटिव किए इसलिए हमें 3 मिला। अगर हम n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कितना तक मिलेगा? हमें n तक मिलेगा। और वैसे x हमें कितना मिला था? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब जब हम निकाले तो देखिए -4, मतलब कि 3 माइनस कॉमन लेने के बाद 3+1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3। जब हमें 3 बार डेरिवेटिव किया तो हमें 3+1 आया। जब हम n बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? n+1। ओके, इतना समझ में? तो हम इसे लिख सकते हैं
-1 ये कितना 1 × 2 × 3 अप टू ये कितना तक आ रहा है, इसे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, x⁻n+1। तो हम इसे लिख सकते हैं -1n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x⁻n+1 हो गया ना। ये 1/x का n टाइम डिफरेंशिएशन है। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन है कि से फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, तो ऐसे ही मतलब कि एक फॉर्मूला बनाना है जिससे पुट करके आप कोई सा भी n की जगह पे कोई सा भी अगर हम वैल्यू पुट करें तो आप आराम से निकाल सको। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हमें क्या रिजल्ट मिला। हमें ये रिजल्ट मिला कि dny/dxn इज इक्वल टू कितना मिला हमें, -1n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x⁻n+1। अगर आप यही क्वेश्चन आपको दिया रहा है, जैसे कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया है क्या कि y इज इक्वल टू 1/x, फाइंड इट्स 100th डेरिवेटिव। ओके, तो आप कैसे करोगे, आपने तो फॉर्मूला डिराइव कर दिया n, अगर हम इसकी जगह पे 100 पुट कर दे dx⁻100 तो क्या हो जाएगा, -1n तो -1/100 इंटू 100 फैक्टोरियल x⁻100+1 तो क्या हो जाएगा, ये इवन है तो -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन x⁻101 आ गया आंसर। तो nth डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम एक फॉर्मूला बनाए उस फंक्शन के लिए, हम एक फॉर्मूला बनाए जिसे पुट करके हम आइदर वो 1000 बोला हो 2000 बोला हो जितना भी, उसको हम पुट करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सके। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा। तो हम और एक आपको एग्जांपल लेकर के बताते हैं, आप वो मुझे देखिए अभी। तो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने अभी। अगर आपको y इज इक्वल टू x⁻m दिया हुआ, ठीक, इसका मैं nth डेरिवेटिव निकालती हूँ। उस टाइम मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में दिखा दी थी, अब मैं आपको nth डेरिवेटिव से निकाल कर। अच्छा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने से क्या होगा हमें, dy/dx इज इक्वल टू m इंटू x⁻m-1। फॉर्मूला तो आपको मालूम है, आपको उतना छोटा छोटा करके बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बीएससी में आ चुके हो, तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव d²y/dx²। ओके, m इंटू m-1 x⁻m-2। ओके, अच्छा, इसका थर्ड डेरिवेटिव देखो, डी m इंटू m-1 इंटू m-2 x⁻m-3। बस सेम फॉर्मूला पुट हो रहा है, m इंटू n इंटू x⁻n-1 वाला फॉर्मूला, जैसे डेरिवेटिव। अच्छा, आपको अगर n टाइम बोला गया dny/dxn। ओके, तब कितना देखो, जब हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे थे तो हमारा m-2 तक जा रहा था, m इंटू m-1 इंटू m-2। तो जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा कहाँ तक जाएगा, m इंटू m-1 इंटू m-2 एक कम, तो अप टू m-n-1 समझ में आया, x⁻m-n। तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू m-1 इंटू m-2 m-n+1 x⁻m-n। समझ में आया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, देखो आप अच्छे से। आपको दिया हुआ है कि फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना, सॉरी x⁵। ओके, तो y हमारा दिया हुआ है x⁵। अच्छा, इसे dy/dx निकाले तो क्या आएगा, 5 इंटू x⁵ -1 4 d²y/dx² क्या आएगा हमारा, 5 इंटू 4 इंटू x³। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 तो x⁵ d4y/dx³ और क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x।
अगर हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 1, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 5 फैक्टोरियल, तो हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर हमें इसे इसका 6 डेरिवेटिव निकालना बोला हुआ होता, अगर d6y बाई dx टू द पावर 6 अगर बोला होगा तो क्या होगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको जनरल एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ जो कि आपको बहुत काम में आएगा। अगर आपको इसका m टाइम डिफ्रेंशिएशन करने बोला गया हो x टू दी पावर m का, तो क्या होगा हमारा, m इंटू m माइनस 1 अप टू कितना तक जाएगा, देखो यहाँ पे आप देखो m माइनस n प्लस 1। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे n लिया था, अभी मैं m ली हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपका कोई सा भी नंबर रहे आपको टेंशन नहीं लेना, m माइनस m प्लस 1 एक्स टू द पावर m माइनस n, कब, जब हमारा m लेस देन n हो, स्ट्रिक्टली। क्योंकि देखो आप, अगर हमारा यहाँ पे m इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाई ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, सेकेंड निकाला, थर्ड निकाला, फोर्थ और फिफ्थ निकाला, तो अगर हम उससे एक बार ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दे रहे तो हमारा 0 हो जा रहा है। तो हमारा जो m डेरिवेटिव जो है हमारा, उसका m टाइम निकालने के लिए हमें एक कम लेंगे तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर हम एक बार भी इसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसलिए अगर हम m इज इक्वल टू n हो तो हमें फैक्टोरियल फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि m फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर हमारा m ग्रेटर देन n हो, ओके, m हमारा n से ग्रेटर हो तो हमारा क्या आएगा बताइए ना, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। अगर हमें जितना पावर दिया है उतने टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो हमें एक फॉर्मूला मिला, अगर हम उससे कम टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो हमें एक फॉर्मूला मिला, और अगर हम उसे जितना हमारा पावर है उतना बार डिफ्रेंशिएट किए तो हमें कितना मिला, m फैक्टोरियल मिला। और अगर उससे एक बार भी हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमारा 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको इसका 100 टाइम डिफ्रेंशिएशन, 1000 टाइम, जितना बार भी बोले आप उसे पुट करके आराम से निकाल सकते हो और आपका टाइम भी आराम से बच जाएगा। ये मैं छोटे छोटे फंक्शंस पे दिखाई आपको, अगर आपको कोई सा बड़ा फंक्शन भी दिया हुआ हो तो आप आराम से इसे इवेलुएट कर सकते हो। अच्छा, मैं और आपको एक फॉर्म दिखाती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टू दी पावर m। ओके, ये हमें दिया हुआ। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ इसे बताने से पहले। अच्छा, हमें डी वाई बाई डी एक्स जो हमें निकालते हैं उसे हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, ओके, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और डी ऑफ एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और उसे डी डैश भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम y को एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये मिलेगा। अगर दो बार डेरिवेटिव करना हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसे हम y डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, f डबल डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, और डी f डबल डैश एक्स डी डबल डैश। अगर वैसे ही n टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एन वाई बाई डी एक्स एन वाई एन, और फिर एफ एन एक्स डी एफ एन एक्स और डी टू द पावर एन, और इसे हम y1 भी लिख सकते हैं, इसे y2 भी लिख सकते हैं, और इसे yn भी लिख सकते हैं। ये आपको मतलब कहीं पे कुछ भी आ जाए, जैसे कि y टू द पावर n फाइंड करना हो, f टू द पावर nx फाइंड करना हो, तो आपको डाउट ना रहे। ओके, मैं आपको ये वाला प्रॉब्लम करके बताती हूँ। इससे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, m इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट तो x टू द पावर n का फॉर्मूला है, देन इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा हमारा
ए एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और बी का डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे ए आ गया। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो इसे वाई टू भी लिख सकते हैं ना, इसे वाई वन लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना आएगा, एम इंटू एम माइनस वन, ये एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस टू, और ये और एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो ए स्क्वायर आ गया। अच्छा, वाई थ्री कितना आएगा, एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस थ्री ए क्यूब। ओके, वैसे वाई एन फाइंड करना है। ओके, तो एम देखो, अगर हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा एम माइनस टू तक जा रहा है, अगर हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा कहाँ तक जाएगा, एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू एम माइनस एन माइनस वन, एन माइनस वन तक जाएगा ना। अगर थ्री था तो हमारा टू तक गया, अगर एन है तो एन माइनस वन तक जाएगा, और एक्स टू दी एक्स प्लस बी टू दी पावर एम माइनस एन ए टू दी पावर एन। ये समझ में आया? तो हम इसे लिख सकते हैं एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू एम माइनस एन प्लस वन एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन ए टू द पावर एन। ओके, अगर हमारा ये m ग्रेटर देन, अगर हम इसे लिख दूँ डी एन डी एक्स एन, ये हमारा x टू द पावर m है। ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं ना, हमारा ये देखिए हमारा m माइनस वन एम माइनस टू कहाँ तक जा रहा है, m फैक्टोरियल तक, तो हम इसे m फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ओके, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस n का फैक्टोरियल x टू द पावर m माइनस n। ओके, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, ये मैं रॉन्ग लिख दिया आपके, ये नहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये हमारा इतना ही आएगा, ये मैं रॉन्ग लिख दी, इसमें m मैटर नहीं करता, बट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री टू द पावर थ्री, तो इसको 3 बार डेरिवेटिव करते हैं, वाई वन थ्री इंटू 2x प्लस थ्री टू द पावर टू इंटू टू, वाई टू निकाला कितना है, 3 इंटू टू, 2x प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू टू का स्क्वायर, वाई थ्री निकाला तो कितना है, 3 इंटू, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 था, टू 1, 2x प्लस थ्री, 2 का क्यूब। ओके, 3 बार डेरिवेटिव के, अगर इसको हम 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करने जाए तो 3 इंटू टू इंटू वन, ये तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया, ये 2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 इंटू टू इंटू वन, वन हमारा 2 से मल्टीप्लाई होने से 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब, तो 3 इंटू टू टू द पावर 5। तो इसमें जनरल फार्मूला कुछ नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि nth डेरिवेटिव निकालने से कैसे क्या आता है, तो आपसे इजीली हो जाएगा। अच्छा, मैं और एक बताती हूँ, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स। ओके, आपको अगर ये दिया हुआ हो तो आप y1 निकाल सकते हो, ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम, y2 निकाल सकते हो, ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, वाई एन कितना होगा हमारा, एम टू द पावर एन ई टू द पावर एम एक्स। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, मैं आपको और एक दिखाती हूँ, 4 नंबर, यहाँ पे नहीं, मैं पेज पलट के आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको y दिया हुआ है लॉन ए एक्स प्लस बी। ओके, अच्छा, इसका y1 क्या आएगा हमारा, 1/x प्लस बी, और इसको चेन रूल अगर दें, लॉन का 1/x आता है और इसका डेरिवेटिव करें तो इंटू ए, y2 क्या आएगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे,
इंटू ए एक्स प्लस बी का इन्वर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा y2 निकालते हैं, तो ए हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक और ए आ जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू -1 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2। ओके, अगर y3 निकालना रहा तो क्या होगा, ए क्यूब, सीरियली आप देखो, ए क्यूब, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3, क्योंकि यहाँ पे मैं ए जो आएगा डिफ्रेंशिएट होकर के वो मैं यहाँ पे आपको लिख दी हूँ। ओके, अच्छा इसका वाई एन निकालना हो तो क्या होगा, ए टू द पावर एन, आपको फॉर्मूला इसी से विजुअलाइज करना है। और यहाँ पे कितना है, -1 -2 अप टू कितना तक जाएगा, n-1, तो -n-1। ओके, इतना तक जाएगा, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर -n। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, e टू द पावर n, कितना बार हमारा माइनस आ रहा है, n-1 टाइम, तो -1 टू द पावर n-1, और हम लिख सकते हैं ना n-1 का फैक्टोरियल, हमारा n तक तो नहीं जा रहा, बट ये कम होकर 1 तक आ रहा है। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा ये n-1 धीरे 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 1 तक आ रहा है, तो हमें n-1 फैक्टोरियल एक्स प्लस बी टू द पावर -n, तो हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर n -1 टू द पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। ओके, ये आपको समझ में आया। अच्छा, मैं आपको और एक बताती हूँ, इसी से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ। ओके, अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, ओके, किसका, ln x, तो हमें कितना मिला, ये हमारा ये क्या था, ln ax प्लस बी। अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ रहा ना, ln x आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 पुट कर दे तो ln a इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, अगर हम पुट कर दे तो हो जाएगा ln x प्लस 0, तो ln 0 ही हो जाएगा, ln x हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे हम a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 पुट कर दे तो फॉर्मूला आ जाएगा ना, तो -1 टू द पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल ए टू द पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या होगा, a1 हो गया, तो x टू द पावर n, ये तो 0 हो जाएगा ना, b हमारा 0 हो गया, a हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा x टू द पावर n हो गया। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। तो आपको 100 टाइम 200 टाइम जितना टाइम डिफ्रेंशिएट करने को बोला गया होगा आप आराम से निकाल सकते हो। और एक दिखाती हूँ मैं, ये लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। ओके, हमें दिया हुआ इसका nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना। ओके, तो देखो y1 क्या आएगा हमारा, कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस बी। ओके, और एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ गया, तो हमारा देखो साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है, हमने पढ़ा ना एसटीसी रूल सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन यहाँ पे क्या होता है, कॉस में हो जाता है, तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो और कॉस π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस एक्स प्लस बी, इतना समझ में आया, देन ए, ये थीटा है, थीटा ये हमारा थीटा, देखो पे साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 प्लस थीटा, तो हमारा यहाँ पे देखो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है तो हम साइन π/2 प्लस थीटा लिख दे सकते हैं।
अच्छा, अगर आपको y2 फाइंड करना तो इसे क्या लिख सकते, कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। अच्छा, ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है हमारा, जीरो हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, और पहले से हमें एक और ए मिला तो ए स्क्वायर। अच्छा, हम इसे लिख सकते हैं, और एक कॉस थीटा को हम साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा को, देखो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ना साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसमें और एक पाई बाई 2 लगा सकते हैं, कॉस पाई बाई 2, और ये थीटा हमारा पूरा ये हो बन जा रहा है, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो कॉस 2 पाई बाई 2 एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब। समझ में आया इतना? अच्छा, सिमिलरली अगर वाई एन फाइंड करना हो तो देखो, सॉरी यहाँ पे कॉस करने से यहाँ पे हमारा साइन हो जाएगा ना, पाई बाई 2 अगर हमने लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर दी, पे साइन हो जाएगा। तो साइन हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा 2 आया, अगर हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी ए टू, देखो 2 बार डेरिवेटिव किया हमने तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो हमारा n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ए टू द पावर n। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको वही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस बी, तो ये आप खुद से कर सकते हो, ये कितना आएगा आपका, खुद से आप ट्राई करना, ये कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। ओके, आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप जितना खुद से ट्राई करोगे उतना अच्छा, मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ये बता रही हूँ कि आप जितना खुद से सोचोगे, ट्राई करोगे, तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, मैं और एक फॉर्मूला बताती हूँ, 7 नंबर। ओके, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हो, अगर हम यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 पुट कर दें तो हो जाएगा ना साइन एक्स, तो यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 पुट कर दो तो वाई एन क्या आएगा हमारा, इसका वाई एन आएगा हमारा साइन एन पाई बाई 2 एक्स, बी तो हमारा 0 हो गया, ये हो गया। अगर y इज इक्वल टू कोस एक्स दिया हो तो सेम a की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 पुट कर दो, वाई एन क्या आ जाएगा हमारा, ए टू द पावर, यहाँ पे मैंने ए टू द पावर एन छोड़ दिया, ए टू द पावर एन कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। सिंपली बस मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की जगह पे 1 पुट करना है तो हमारा ए टू द पावर एन क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर एन, तो साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स आ गया ना। सिमिलरली देखो, कोस के केस में अगर हम ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 0 पुट कर दे तो हमारा आ जाएगा ना कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। समझ में आया आपको? ये हमारा कुछ फॉर्मूला है, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम्स भी करवा दूंगी। इसके बाद हम लेबनिज रूल पढ़ेंगे। ये तो हमें एक फंक्शन दिया होता है साइन एक्स, अगर हमें 2 फंक्शन दिया हो ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स और दोनों का nth डेरिवेटिव निकालने को बोला गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। और आप ये देख करके आप ये जो मैं 6th नंबर और 7th नंबर आप खुद से ट्राई करना, अगर ना हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।